जब अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया ना, तो हर किसी के हिस्से में कोई ना कोई ज़िम्मेदारी आई और अल्लाह ने हर बंदे को किसी न किसी ओहदे से नवाजा। तो इसी तरह एक मर्द को अल्लाह ने क़व्वाम की हैसियत से घर के लिए मुकर्रर किया, यानी कि एक मर्द को घर का क़व्वाम, घर का हाकिम, घर का बादशाह, घर का निगरान बनाया कि घर की जो भी जिम्मेदारियां हैं A to Z वो एक मर्द के ऊपर मुसल्लत है। उसके खर्च और उसके घर में जितनी भी चीज़ें हैं उसके खर्च और उसकी बीवी और बच्चों के खर्च एक मर्द पे अल्लाह ने लाजिम करार दिया। यानी अल्लाह ने मर्द को हुक्म दिया कि वो बाहर जाएंगे और कमाई करेंगे और शाम को घर लौटेंगे और जो भी चीज़ें घर में नहीं हैं उसको वो लेकर आएंगे, यानी जो भी चीज़ों की ज़रूरत है वो साथ में लेकर आएंगे। और एक औरत की ज़िम्मेदारी ये बनाई कि वो अपने घर में रह के अपने बच्चों को संभालेगी, उनके जो भी काम होंगे उनको देखेगी, अपने शौहर के काम को देखेगी और घर में जो भी खाना बनाने से लेके क्लीनिंग तक के काम है वो सब एक औरत करेगी। तो अल्लाह ने एक रूल बनाया कि मर्द के ज़िम्मे जो काम है वो मर्द निभाए और औरत के ज़िम्मे जो काम है वो औरत निभाए, तो घर की गाड़ी अच्छे से चलेगी। यानी हर बंदा अपनी अपनी ज़िम्मेदारी को जब अच्छे से निभाएगा तो घर बहुत अच्छे से चलेगा। घर के अंदर सुकून होगा, खुशियाँ होंगी, आप खुश रहेंगे, आपके बच्चे खुश रहेंगे। लेकिन इसी के अपोज़िट अगर मर्द ने अपनी ज़िम्मेदारी को इग्नोर किया, वो कमा के घर नहीं लाया, या फिर अगर वो कमा रहा है ना तो सिर्फ खुद पे खर्च कर रहा है और बीवी बच्चों को देने में उसको थोड़ी करायत महसूस हो रही है या बिल्कुल देना ही नहीं चाहता है, या फिर इतना दिया ना कि बहुत मुश्किल से गुजारा हो पा रहा है, और फिर औरत मजबूर होती है बाहर निकलने के लिए, जॉब करने के लिए। तो इससे होता ये है कि मर्द ने जब अपनी ज़िम्मेदारियों को नहीं निभाया, उसे इग्नोर किया, तो फिर औरत जब घर के बाहर निकल गई ना तो उसकी जितनी भी घर की जिम्मेदारियां हैं ना, जितने भी घर के काम हैं ना, वो सब तितर बितर हो जाते हैं। जो भी घर के रूल हैं, जो भी बच्चों की जिम्मेदारियां हैं, वो सब इधर उधर हो जाती हैं। जो लोग घर से बाहर निकल के जॉब कर रहे हैं, मेरी बातों से रिलेट करेंगे वो कि उनको कितनी प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर औरत नहीं गलत है, यहाँ पे एक मर्द गलत है, क्योंकि जब मर्द अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाता है ना तो औरत मजबूर होके अपना पेट पालने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए बाहर निकलती है। कोई ना कोई काम वो चुनती है जिससे उसकी ज़िंदगी में और उसके बच्चों की ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ। तो औरत हर मुमकिन कोशिश करती है कि वो घर के भी काम देख ले, बाहर के भी काम देख ले, ताकि ज़िंदगी की गाड़ी अच्छे से चले। लेकिन क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब आप एक ज़िम्मेदारी के साथ साथ दूसरी ज़िम्मेदारी को उठाना शुरू कर देते हैं तो जो आपकी पहली ज़िम्मेदारी होती है ना कहीं उस पर असर पड़ने लगता है। क्योंकि एक इंसान ही होता है, वो सुपर पावर उसके पास नहीं होती है कि वो घर का भी काम संभाल ले, बाहर का भी संभाल ले। लेकिन जिनके मर्द, जिनके शौहर, जिनके हस्बैंड गैर जिम्मेदार हैं, वो सिर्फ अपनी दुनिया में मस्त हैं, सिर्फ अपनी दुनिया जी रहे हैं, उनकी बीवियों को इसको फेस करना पड़ता है और वो ना चाहते हुए भी कोई ना कोई काम चुनती हैं और बाहर निकलती हैं और काम करती हैं। इससे होता ये है कि घर पे तो बुरा असर पड़ता ही है और साथ ही साथ उनकी ज़िंदगी के ऊपर भी बुरा असर पड़ता है। और सबसे ज़्यादा जिनके ऊपर असर पड़ता है ना, वो बच्चे होते हैं। बच्चे पिसते हैं माँ बाप की लड़ाई में, और माँ बाप की रोज़ की चिक चिक में ना अगर किसी के ऊपर असर पड़ता है तो वो बच्चों की ज़िंदगी के ऊपर असर पड़ता है। तो जो भी हो, चाहे वो मर्द हो या औरत है, अगर उसने अपनी अपनी ज़िम्मेदारी को अच्छे से नहीं निभाया तो असर पड़ता है, क्योंकि हर इंसान एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है।
और हर इंसान को किसी न किसी के हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर बात की जाए मियाँ बीवी की, एक हस्बैंड वाइफ की, तो यहाँ पर बात हेल्प की नहीं है, बल्कि आपके ऊपर जो फ़राइज़ करार दिए गए ना, उनको अंजाम तक पहुँचाने की है। क्योंकि इनमें से अगर कोई भी अपनी ज़िम्मेदारियों से भटका ना, तो घर की गाड़ी बिल्कुल नहीं चलेगी। क्योंकि गाड़ी के जो पहिए होते हैं ना, सब अपनी जगह मेन होते हैं। जितना मेन आगे वाले टायर होती है, उतनी ही मेन पीछे वाली टायर भी होती है। अगर पीछे वाली या फिर आगे वाली टायर डैमेज हुई ना, तो फिर गाड़ी वहीं पर रुक जाती है। तो इसी तरह मर्द या औरत अगर अपनी जिम्मेदारियों से भागा ना, तो घर नहीं चलेगा, और अगर चलेगा भी ना तो बहुत खींचतान के चलेगा, जिससे आपके घर में बेरौनकी आएगी, खुशियाँ बहुत दूर चली जाएंगी और आपके बच्चों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाएंगी, और उसके बाद में आपके बच्चे बुरी रास्ते पे भटक भी सकते हैं। तो सब अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाएं, और जितनी भी आपकी आमदनी है ना, उसी हिसाब से आप अपने घर को चलाएं। लेकिन अगर मर्द कमा के ला के दे रहा है ना, तो इसका ये मतलब नहीं कि एक औरत उसको जाके बाज़ार में उड़ाए और बेजा खर्च करे, क्योंकि अल्लाह हर पल आपको देख रहा है। अगर वो मर्द को देख रहा है ना, तो वो औरत को भी देख रहा है कि वो किस तरह उसकी कमाई को उड़ा रही है और किस तरीके से वो बेजा खर्च कर रही है और किन किन बेकार कामों में वो अपने पैसे को उड़ा रही है। जैसे आज के वक्त में ना बहुत मुश्किल है घर को ही चलाना। अगर आप ईमानदारी से कमा रहे हैं ना, तो घर के जो खर्च है ना, वही बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर बात की जाए आज की औरतों की ना, तो वो घर के ऊपर उतना खर्च नहीं करती जितना खर्च वो अपने ऊपर करती हैं, और पार्लर में जाके बिला वजह के पैसे उड़ा के चली आती। तो अगर मर्द ने पैसे कमा के आपको दिया ना घर चलाने के लिए ना, तो बस उससे आप घर ही चलाइए, फिर आप उसको इधर उधर खर्च नहीं कीजिए, नहीं तो फिर आपकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि जो जाके बाहर पैसा कमाते हैं ना, आप उनके दिल से पूछिए कि वो कैसे कमा के लाते हैं। तो आपको जितना भी मिले, चाहे वो बहुत ज़्यादा मिले या फिर थोड़ा ही मिले, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे खर्च करेंगे, आप उसको किस तरीके से मैनेज करके अपने घर के खर्च को निकालेंगे। तो फ़िलहाल अगर दिल की ख्वाहिशों की बात की जाए ना, तो वो कभी ख़त्म नहीं होती। आप जब बाज़ार में आते हो ना, तो आपका दिल करता है कि ये भी ले लिया जाए, वो भी ले लिया जाए। लेकिन मैं तो आपको यही राय दूँगी ना कि आपकी जितनी बड़ी चादर हो ना, उतना पैर फैलाइए। आपकी जितनी इनकम हो ना, जितना आपके पास बजट हो ना, उस तरीके से आप अपनी लाइफ स्टाइल को बनाइए। अगर आप किसी मॉल में आए या फिर किसी शॉप पर गए हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप राशनिंग करने गए हैं, अगर आप 2000 लेके गए हैं ना, तो उसमें भी खुश रहिए और मैनेज करके शॉपिंग कीजिए। या फिर आप अगर 5000 लेके चले हैं ना, तो उसको भी मैनेज करके चलिए। या फिर अगर आप उससे भी ज़्यादा लेकर गए हैं ना, तो भी मैनेज करके चलिए। क्योंकि जितना आप अपने पैर को कम फैलाएंगे ना, उतना आपकी ज़िंदगी में आसानी होगी। और दिल तो करता है कि बहुत सारी चीज़ों को ख़रीदा जाए, लेकिन आपको मैनेज करना इस तरीके से आना चाहिए कि अगर आप इस महीने कोई चीज़ ले लेते हैं ना, तो अगले महीने उसको रोक के दूसरी चीज़ आप ले लीजिए। इस तरीके से आप जो चाहते हैं वो आपको मिल भी जाएगा। हाँ, लेकिन थोड़ा सा आपको सब्र करने की बात है, क्योंकि वक्ती तौर पे जो आपको चाहिए वो नहीं मिला तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन कभी कभी दिल ऐसी चीज़ों की ख्वाहिश कर बैठता है ना कि आपको उस वक्त ज़रूरत नहीं होती उसकी, लेकिन फिर भी आपको ख़रीदना होता है। तो मेरी राय मानिए, आप चीज़ों को उस वक्त ख़रीदिए जब आपके घर की सारी चीज़ें कंप्लीट हों और आपको लग रहा हो कि हाँ, इस महीने अगर उसकी ख़रीदारी नहीं करेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, तो आप उसकी जगह पे कुछ दूसरा ले सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे दिल में बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं और मैं कोशिश करती हूं कि अल्लाह हर ख्वाहिश को पूरा कर दे, लेकिन वही ख्वाहिश पूरी हो जो जायज़ हो। तो अगर मेरे पास उस वक्त बजट नहीं होता है ना, तो मैं थोड़ा सा इंतज़ार करती हूँ, और अगर मुझे 6 महीने भी इंतज़ार करना पड़ता है ना, तो वो भी मेरे लिए मुश्किल नहीं होता है। मैं इंतज़ार करती हूँ और जो चीज़ चाहती हूँ ना, उसे अल्हम्दुलिल्लाह ख़रीदती हूँ। लेकिन बहुत उसमें सब्र होता है, उसके बाद वो चीज़ें मिलती हैं और फिर उस चीज़ की बहुत कदर भी होती है।
लेकिन अगर आपके पास बहुत है और आप बहुत ज़्यादा शॉपिंग किए जा रहे हैं, चाहे आपके घर के सामान की शॉपिंग हो या फिर आपके कपड़ों की शॉपिंग हो या फिर आपकी ज्वेलरी की शॉपिंग हो या फिर किसी चीज़ की भी शॉपिंग हो सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हैं ना, तो फिर उन चीज़ों की कदर नहीं होती है। तो मेरे ख़्याल से जिनके पास जितना लिमिटेड होता है ना, उनको उतनी ही ज़्यादा पैसों की भी कदर होती है और उस चीज़ की भी कदर होती है जो उनकी ज़िंदगी में आती हैं। तो जितना भी आपका बजट हो, चाहे कम हो या ज़्यादा हो, अल्लाह का शुक्र अदा करिए, क्योंकि पैसे बड़ी मेहनत से कमाए जाते हैं। फिर चाहे उसे एक मर्द ने कमाया हो या फिर एक औरत ने कमाया हो, जो भी बाहर जाके पैसे कमाता है ना, वो पैसों की कद्र कीमत जानता है। लेकिन जिन लोगों को मिल जाता है, उन्हें इसकी कदर नहीं होती। बहुत अफसोस के साथ मुझे इस बात को कहना पड़ रहा है कि जिन लोगों को बहुत पैसे मिलते हैं, चाहे वो उनके हस्बैंड की तरफ से हो या फिर उनके फादर की तरफ से हो या उनके भाइयों की तरफ से हो, उन्हें पैसों की कदर नहीं होती। आप पैसों की कदर कीजिए। अगर अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा है ना, तो आप खुश रहिए और आप कोशिश करिए ना कि जिनके पास नहीं है उनको दीजिए। लेकिन अगर आपको चीज़ें मिल रही हैं तो आप उस पर इतराइए नहीं, उस पर फ़ख्र मत करिए, उस पर गुरूर मत करिए कि मैंने तो 10,000 का जोड़ा पहना और फ़ला बंदा 500 का जोड़ा पहन रहा है। सबकी इनकम अलग अलग है, सबकी एनर्जी अलग अलग है। कोई बहुत जाके कमा लेता है बाहर, तो कोई उतना नहीं कमा पाता है। किसी के पास बहुत है तो किसी के पास बहुत कम है। लेकिन हम सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहते हैं ना कि अल्लाह ने आपको जितना दिया है, जहाँ से भी आपके पास आ रहा है, चाहे वो हस्बैंड दे रहा हो, चाहे आप उसको कमा रहे हो, आप उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। जो भी आपके घर में सामान आ रहे हैं उसकी दिल से इज़्ज़त करिए और अल्लाह का शुक्र अदा करिए। मैंने देखा है ना कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके हस्बैंड बहुत मेहनत करते हैं और वो सब कुछ लाके पूरा करते हैं, लेकिन उनकी बीवियां बहुत गैर जिम्मेदार होती हैं, उनको चीज़ों की कदर नहीं होती है। जो अनाज आप ऐसे अपने घर में पका पका के फेंकते हैं ना, उन्हीं अनाजों के लिए, उन्हीं खानों के लिए सड़क पे आप गौर करिए, बहुत सारे लोग भूखे बैठे इंतज़ार कर रहे होते हैं। क्या सही है आपने खाना बनाया और आपका जितना मन किया उतना खाया, फिर आपने फेंक दिया? क्या आप ये नहीं सोच सकते हैं कि आप उस खाने को रख दें फ्रीज़ के अंदर और नेक्स्ट डे उस खाने को यूज़ कर लें, उस खाने को खा लें? या फिर अगर आपका दिल नहीं करता है खाने का, तो फिर किसी और को दे दीजिए ना, जो भूखे बैठे हैं, जो इंतज़ार में लाइन में बैठे होते हैं। आप उन्हें नहीं दे सकते हैं? आप क्यों किसी भी अनाज की बेहुरमती करते हैं और क्यों किसी भी सब्ज़ी को यूं ही बर्बाद कर देते हैं? वो सब्ज़ियां जो बहुत मुश्किल से किसान उगाते हैं। मैंने खुद जब गार्डनिंग स्टार्ट किया और मैंने देखा कि एक एक सब्ज़ी कितनी मुश्किल से उगती है, कितनी मेहनत उसमें लगती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, जो सब्जियों को यूं ही सड़ा देते हैं, यूं ही गला देते हैं। कभी फ्रीज़ में रखे रखे उसको ख़राब कर दिया, या फिर कभी कभी तो ऐसा भी होता है ना कि वो पॉलीथीन में रखे रखे उसको सड़ा देते हैं। आप क्यों अल्लाह की नेमतों की इतनी बेहुरमती करते हैं? आप क्यों नहीं सोचते कि हर चीज़ के पीछे कितनी मेहनत होती है? आज आपको अल्लाह इतना अता कर रहा है कि आप उसकी बेहुरमती करें। कल को शायद आपको वो चीज़ें ना मिलें जिनकी आज आप इज़्ज़त नहीं कर रहे हैं, तब आप क्या करेंगे? और ये भी तो हो सकता है ना, जो चीज़ें आपको आज बहुत आसानी से मिल रही, कल आपको वो खुद कमा के लेनी पड़ी, तब आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो जो भी अल्लाह आपको नवाजा है ना, उसकी दिल से इज़्ज़त करिए और जो भी आपको ला के दे रहा है ना, उसकी दिल से रिस्पेक्ट कीजिए। तो फ़िलहाल वो मर्द जो अपने घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाते हैं ना, वो काबिल तारीफ़ होते हैं। और साथ ही साथ वो औरतें जो अपने घर की पूरी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाती हैं ना, वो भी काबिल एहतराम और काबिल तारीफ़ होती हैं। तो मर्द हो या औरत हो, अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारियों को दिल से निभाइए। और जो भी मर्द अपने घर की जिम्मेदारियों से भागते हैं ना, उनसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि आपका एक एक रुपए जो आप खर्च करते हैं अपनी बीवी बच्चों के ऊपर या अपने घर के ऊपर, उसमें बड़ा ही अजर सवाब है।
आप दुनिया में किसी के ऊपर खर्च कर लीजिए, लेकिन वो खर्च जो आप अपने घर पे, अपने माँ बाप के ऊपर, अपने भाई बहन के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपनी बीवी के ऊपर खर्च करते हैं ना, तो उस खर्च का कोई जवाब नहीं और उसमें बहुत बड़ा अज्र सवाब है। तो जो मर्द अपनी बीवियों की खुशियों को नज़रअंदाज करते हैं और जो उनकी छोटी छोटी खुशियों को मार देते हैं ना, वो बहुत बुरा काम कर रहे हैं। और आप उन्हीं मर्दों को देखेंगे ना, वो जाके अपने पैसों को अपने दोस्तों पे उड़ाते हैं, अपने जान पहचान वालों के ऊपर खर्च करते हैं, तो उसमें आपको वो सवाब नहीं है जो आपको अपनी बीवी बच्चों के ऊपर खर्च करने से मिलेंगे। जो मुस्कान आपकी बीवी के चेहरे पे आएगी ना आपके खर्च के थ्रू, या फिर जो खुशी आपके बच्चों के चेहरे पे आएगी ना आपके पैसों की वजह से, उसमें सच में बहुत बरकत है। तो कभी कभी यूं ही अपने बीवी के साथ आप मार्केट निकल जाएं और उनको जो भी चाहिए ना घर के लिए, बच्चों के लिए, उनके साथ उसकी ख़रीदारी कीजिए। आप देखिएगा जो खुशी उनके चेहरे पे आएगी ना, उसका कोई जवाब ही नहीं होता है। और अगर आपका दिल नहीं करता है ना कि आप उनके साथ जाएं, तो एटलीस्ट आप इतने खर्च उनको ज़रूर दीजिए कि वो अपने बच्चों का और घर का खर्च आसानी से चला सकें। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ा है कि बहुत सारे मर्द हजरात ऐसे भी हैं ना जिनके पास पैसे बहुत होते हैं, बाहर उनका बड़ा नाम होता है, बाहर उनकी बड़ी इज्जत होती है, बाहर उनकी बड़ी शोहरत होती है, और वो बाहर जम के उड़ाते भी हैं दोस्तों में, लोगों में। लेकिन उन्हीं मर्दों को जब आप देखेंगे ना, तो घर में वो बहुत ज़्यादा हाथ को खींच खींच के खर्च करते हैं, जिससे उनकी बीवी की ज़िंदगी मुश्किल में आती है, उनके बच्चों की ज़िंदगी मुश्किल में आती है और उनका घर भी मुश्किल में आ जाता है। तो कोई भी हो, वो अपनी अगर जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा रहा है ना, तो घर में सुकून भी होगा, खुशी भी होगी। लेकिन आप अगर वाहवाही के लिए सिर्फ बाहर ही खर्च किए जा रहे हैं और घर की जिम्मेदारियों से आप जो है नज़रअंदाज कर रहे हैं अपने आप को, और चीज़ें कंप्लीट नहीं हो रही हैं या हो भी रही हैं तो बहुत मुश्किल से हो रही हैं, तो उसमें बहुत मुश्किलात हो जाती हैं, हालात बड़े बुरे हो जाते हैं, सिचुएशन बड़ी ख़राब हो जाती है। और फिर जो भी जिम्मेदारियां आपकी बीवी के ऊपर होती हैं ना, और जो घर की जिम्मेदारियां होती हैं, फिर वो अच्छे से निभाई नहीं जा सकती हैं। क्योंकि कोई भी बंदा हो, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि जब डबल जिम्मेदारी हो जाती है ना, तो कहीं ना कहीं इंसान थक जाता है, अपने आप से थक जाता है और उतनी मेहनत नहीं कर पाता है, फिर उसे अल्लाह से शिकायत हो जाती है। तो फिलहाल हर बंदा अगर अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाए ना, तो कोई इंसान थकेगा नहीं और उसके घर के सुकून चैन भी नहीं बर्बाद होंगे और ना ही किसी को अल्लाह से शिकायत होगी। तो आप जिस भी ओहदे पे हैं, अगर आप एक मर्द की हैसियत से मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप प्लीज़ अपने घर की पूरी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाइए और अपनी बीवी के ऊपर ना एक्स्ट्रा बोझ मत डालिए। और अगर आप एक औरत की हैसियत से मेरी वीडियो को देख रहे हैं ना, तो प्लीज़ आप अपने खर्चों पे इतना कंट्रोल करें ना कि आपका हस्बैंड आपकी वजह से बाहर जाके हराम की कमाई में मशगूल ना हो जाए। क्योंकि जब बीवियां मजबूर करती हैं ना शौहरों को, तो फिर वो बाहर जाके हराम और हलाल में कोई फ़र्क नहीं कर पाते। इस तरीके से अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे आ भी गए ना, तो उसका कोई मतलब नहीं। तो मर्द हो या औरत हो, दोनों अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएं और हर सही और गलत चीज़ों का ध्यान रखें और कोशिश करें कि उन दोनों की वजह से उनके बच्चों पे कोई बुरा असर ना पड़े। तो फिलहाल हमारी ग्रोसरी शॉपिंग स्मार्ट बाज़ार से ख़त्म हो चुकी थी और अभी मैं आ गई थी तेलियरगंज सरस्वती आयुर्वेदिक स्टोर पे, और यहाँ से लेना था मुझे नीम का तेल। तो नीम का तेल तकरीबन मैंने 10 दुकानों पे सर्च किया और फिर जाके मुझे यहाँ से ये तेल मिला। तो अगर आपको ऐसे ही और तेलों की ज़रूरत है तो यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, आपको ज़रूर इंशाल्लाह मिल जाएगा। और नीम का तेल मैंने लिया है पेड़ पौधों के लिए, क्योंकि जब उसमें कीड़े मकोड़े लग जाते हैं तो आपको उसमें नीम के तेल का छिड़काव करना पड़ता है। और साथ ही साथ लिया है मैंने इस डोरी को, क्योंकि कभी कभी आपके पेड़ों को सपोर्ट की ज़रूरत होती है और फिर आपको इस तरीके की डोरी की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको अपने पास ऐसी डोरी ज़रूर रखना चाहिए। तो यहाँ पर ये तौल के हिसाब से डोरी दे रही थी और 200 रुपये में 1 किलो यहाँ पे डोरी मुझे मिल गई। तो पहले मैंने सोचा कि ½ kg ले लूँ, फिर लगा कि थोड़ा सा ज़्यादा ले लूँ,
क्योंकि बार बार इधर आना नहीं होता है। तो खैर ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आई होगी।